हमारे पुरखों की जमीन है बेटा, इसे बेचना नहीं चाहिए। अरे पुरखों की छोड़ो, मेरी सोचो। क्या फायदा है उस जमीन का? खेती बाड़ी तो अब होती नहीं आपसे, ना मैं वहां कभी खेती करूंगा। मुझे तो अमेरिका जाना है, पैसे चाहिए, जमीन बेचनी ही पड़ेगी। पर वहाँ हमारा पुराना मकान है, पानी के कुएं हैं। क्या पिताजी, उस खंडहर को आप घर बोलते हो? इतना छोटा टूटा फूटा सा घर, उसकी मरम्मत भी नहीं कराई आपने। उस खंडहर के लिए आप जमीन नहीं बेचोगे? मैंने सोचा तुम पैसे कमाने लगोगे तो उस खंडहर की मरम्मत करा के अच्छा घर बनाओगे। सठिया गए हो क्या? उस थर्ड क्लास खंडहर पर मैं अपने मेहनत के पैसे खर्च करूं? हाँ, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी बात मानो, जमीन बेच दो। वो घटिया खंडहर मुझे नहीं चाहिए। पर बेटा, वो घर पहले अच्छा था, अभी भी दीवारें छत मौजूद है। वो मरम्मत करके रहने लायक हो सकता है। वहाँ अच्छा सा मंदिर भी बना सकते हैं। और तो और खेत के अलावा उस घर में कुआं भी है। दो दो कुओं का क्या अचार डालना है? अरे खेत में पहले से एक बड़ा कुआं है, वो तो आपने गांव वालों को दे दिया। हमारे कुएं का पानी बाकी के लोग फोकट में इस्तेमाल करते हैं। खंडहर में खुदे कुएं में क्या खजाना छुपाया है जो उसकी परवाह करूं? और मंदिर की क्या जरूरत है? भगवान वगैरह पे तो कतई विश्वास नहीं है मेरा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जल्द से जल्द कोई बिल्डर मिल जाए तो जमीन बेच दूंगा और फिर इस गांव की तरफ देखूंगा भी नहीं। रात को मैं गांव के देसी ठेले पे शराब पीने गया। उस जमीन को कितने लाख में बेचे, कौन इसे खरीदेगा, यही सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने आसपास देखा पर कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद ठेला बंद हुआ और मैं घर के लिए निकला। रास्ते में अंधेरा था। मैं चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने बार बार मुड़ के देखा पर कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने आवाज दी, कौन है? और अंधेरा चीर के एक अजीब आवाज आई, मैं हूं। मैं कौन? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। अचानक से मेरे सामने एक साधु बाबा आकर खड़े हुए। वो बहुत बूढ़े थे, कमर झुके हुए थे, जैसे उनके पीठ पर कोई बोझ हो। उनकी आंखें लाल थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। वो दिखने में थके हुए लग रहे थे, पर आवाज बिल्कुल अलग और अजीब डरावनी थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके पूछा, अब कौन हो तुम? उस साधु बाबा के चेहरे पे हंसी छलकी। उन्होंने कहा, जमीन की चिंता छोड़, कल शहर की वीवी डेवलपर तुम्हारा जमीन खरीदने आएगा और जमीन के लिए 25 लाख देगा। कल 10 लाख रुपए देगा, बाकी पैसे बाद में। ये बोलकर वो अचानक से मेरे सामने से गायब हो गया। मैं हक्का बक्का रह गया। इससे मेरी मन की बात कैसे पता? ये है कौन? कहाँ गायब हो गया? मुझे लगा शराब का असर होगा। घर जाके सो गया और दूसरे दिन सच में बीवी डेवलपर्स का आदमी आया था। उसने हमारी जमीन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। 10 लाख रुपए कैश देकर बाकी पैसे वाइट में देने का वादा करके चला गया। मैं हाथ में मिले पैसे देखकर हैरान रह गया। मतलब कल रात मिले उस साधु का कहा सच हुआ था। मैं दौड़ते भागते उस बाबा को ढूंढने गया, पर वो मिला ही नहीं। रात को पैसे मिलने की खुशी में फिर बहुत शराब पी ली। फिर से मुझे वही वहम होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं ठेले से निकला तो फिर से वही किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इस बार मैं थोड़ा तैयारी में था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही साधु बाबा मेरे नजदीक खड़ा था। तुम फिर से? तुम्हें कैसे पता आज वो? मेरे पूछने से पहले ही वो साधु वैसे ही अजीब सा हंसा और बोला, कल अमेरिका के वीजा के लिए कॉल आ जाएगा। और वह हो गया। मैं फिर से शॉक हो गया। इसे कैसे ये सब पता? मैं घर जाकर सो गया। दूसरे दिन सच में मुझे फोन आ गया कि मेरा अमेरिका का वीजा मंजूर हो गया है। अब मुझे खुशी तो हो रही थी, पर अजीब सा डर लगने लगा। उस साधु को मेरे जिंदगी में आगे होने वाली चीजें कैसे पता चलती है, ये बार बार सोचने लगा। रात को फिर से उस रास्ते पे गया जहां वो बाबा थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या चीज हो? आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसकी वजह से आप दूसरों के बारे में इतना जान सकते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, ये एक अघोर सिद्धि है।
तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अब अमेरिका जाओ, तुम्हारा काम तो हो गया ना। बाबा की बात तो सही थी, पर अब मुझे अमेरिका और जमीन बेचने से ज्यादा ये सिद्धि प्राप्त करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। अगर ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो अमेरिका जाके टैक्सी क्यों चलाए? अमेरिका के लोगों को उनका भविष्य बताकर बहुत पैसे कमाऊंगा, दुनिया घूम पाऊंगा, बैठे बैठे सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगे। मैंने बाबा से कहा, अब नहीं बाबा, अमेरिका तो जाऊंगा ही, पर मुझे ये सिद्धि चाहिए। बाबा ने मेरी तरफ देख के आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हें क्यों चाहिए ये सिद्धि? इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती ये। आपको तो भूत भविष्य सब दिखता है, ये मैं समझ गया। मेरी जिंदगी में और भी तो कठिनाइयां हैं, हर बार आपके पास थोड़ी ना आता रहूंगा। ये सिद्धि मिलने के बाद कठिनाइयां कम नहीं होती, बढ़ भी सकती है। सोच लो। बाबा के सवाल पर बिना सोचे ही मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं देख लूंगा, मुझे बस ये सिद्धि चाहिए। बाबा फिर से डराने लगे और बोले, यह बहुत शक्तिशाली सिद्धि है, ये अगर ठीक से प्राप्त ना कर पाए तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। अब मैं भी देश में आ गया। मन में सोचने लगा, पता है इस बाबा के पास सिद्धि है, पर ये साला मुझसे शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए बातें बना रहा है। लगता है पैसे लिए बिना नहीं मानेगा। तभी बाबा जोर से बोले, पैसे मेरे लिए मिट्टी समान है मूर्ख। मैं हैरान रह गया, बाबा को मेरे मन की बात भी सुनाई दे रही थी। बाबा क्रोध से बोले, अमेरिका जाकर इस सिद्धि के बुलबुले पर तुम अमीर होना चाहते हो, पता है मुझे, पर यह इतना आसान नहीं है। अपने घर चले जाओ, जमीन बेचकर निकलो अमेरिका के लिए, फिर मैं अब तुम्हें कभी मिलूंगा। मैं डर गया। बाबा सिर्फ भूत भविष्य ही नहीं, दूसरों के मन की बात भी सुन सकते हैं। ये सिद्धि तो जबरदस्त है, अब तो जो चाहे हो जाए, मुझे ये सिद्धि चाहिए। मैंने हाथ पांव जोड़कर बाबा से माफी मांगी और सिद्धि मुझे मिले इसके लिए प्रार्थना की। बाबा शांत होकर बोले, ठीक है, अमावस की रात को विधि शुरू करते हैं, पर ये सबके सामने नहीं कर पाएंगे। किसी सुनसान जगह में कल रात मिलना, पीने के अलावा पानी का इस्तेमाल मत करना, ना मुंह धोने के लिए ना नहाने के लिए। बिना किसी को बताए अमावस्या की रात किसी ऐसी जगह मिलना जहां लोगों का आना जाना ना हो, खुफिया हो, शमशान या फिर जंगल।